सुनिएगा, एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है। तू मत कर तमन्ना किसी को पाने की, तू मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तू खुद को बना इस कदर, तू खुद को बना इस कदर कि तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल सर्कल पॉइंट पर। और आज के इस वीडियो में फिर से एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक ट्रिक लेकर आए हैं। विश्व के जितने भी वो सभी देश हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले वो सभी देश, और उसके अलावा महादेशों, महासागरों, कुछ जल संधि से होकर भी गुजरता है। तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, ऐसा नहीं है कि ट्रिक लेकर आए, धड़ 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 बक दिए और चल देंगे, नहीं, फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ आपको ट्रिक समझाएंगे, आगे पीछे का पूरा बात समझ में आ जाएगा। और जितने भी कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले विश्व के देश हैं, इसको आप रटिएगा तो कभी भी याद नहीं होगा। तो आज यदि आपको सीखना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो एकदम जुड़े रहिए। 5 से 7 मिनट में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर बिहार द्रोह का ये फेवरेट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, है ना, कि ये हमारा पृथ्वी का नमूना ग्लोब है। और आप देखते होंगे ग्लोब यानी कि पृथ्वी पर बहुत सारी रेखाएं खींची हुई है, जिसमें ये देखेंगे तो ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहा जाता है। और 0 डिग्री से जैसे ऊपर बढ़ते हैं, ये जो विषुवत रेखा है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, ये पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटता है। ये आपका हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो हिस्सा हो जाता है ये हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे तो पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, और कुछ चीजें याद करना पड़ेगा, तो आप पूरी तरह से इस टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, एकदम फुल गारंटी दे रहे हैं आपको। तो ऊपर वाला 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाला हिस्सा जो हो जाता है उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, और 0 डिग्री से नीचे वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिणी गोलार्ध आता है। और 0 डिग्री से जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो एक रेखा खिंचाएगा, है ना, जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है। और इसी उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहा जाता है। और इसी कर्क रेखा पे बहुत सारे देश हैं, जिसका नाम आज आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो सब में विषुवत रेखा से होकर कौन देश गुजरता है ना, यानी कि विषुवत रेखा पर स्थित कौन कौन सा देश है। फिर नीचे आपका 23.5 डिग्री है ना, दक्षिणी अक्षांश रेखा है, जिसको मकर रेखा कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री जो रेखा है उसी को मकर रेखा कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका कर्क रेखा ऊपर हो गया, फिर बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा हो गया। फिर सबसे नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ये आपका हो गया मकर रेखा। तो हम लोग आज ये कर्क रेखा पे कौन कौन सा देश है ये हम लोग सीखेंगे। तो बात करते हैं कि देश से पहले कुछ महादेश, 3 महादेश हैं, है ना, 3 महादेश है, 3 महादेश है, महादेश है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है। फिर हम लोग देश पर आएंगे।
तो कभी कभी ये भी आपसे पूछ सकता है वो 3 महादेश कौन कौन है, या निम्नलिखित में से कौन महादेश है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो महादेश में देखा जाए तो एशिया महादेश से होकर गुजरता है, फिर आपका अफ्रीका महादेश से होकर गुजरता है ये कर्क रेखा, फिर आपका मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीचों बीच से होकर गुजरता है ना। ये 3 महादेश से होकर गुजरता है। और आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका एक ऐसा महादेश है, जो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों से होकर गुजरता है। ये तीनों रेखा से होकर ये आपका अफ्रीका महादेश जो है, ये तीनों रेखाओं इनसे गुजरती है। कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है। तीनों रेखाएं अफ्रीका महादेश से गुजरती है। कई बार पूछा जा चुका है। तो ये 3 महादेश हो गया। उसके अलावा आपको बता दें कि महादेश के अलावा देखा जाए तो कुछ जल संधि है, महासागर है ना। महादेश के बाद आपका कुछ महासागर की बात करते हैं। महासागर से भी होकर गुजरता है। तो महासागर में कौन कौन है? अटलांटिक महासागर, इससे भी होकर कर्क रेखा गुजरता है। फिर हिंद महासागर से भी होकर गुजरता है। फिर आपका प्रशांत महासागर से भी होकर गुजरता है। फिर आपका ये 3 महासागर के अलावा कुछ जल संधि है ना। जैसे कि आपका पहला हम लोग लिखेंगे है ना, ताइवान जल संधि से भी होकर कर्क रेखा गुजरता है। फिर आपका आते हैं मैक्सिको की खाड़ी से भी होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। फिर आपका लाल सागर से भी होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखना है ना, किस सागर से होकर गुजरता है। ये आपको दरोगा के लिए बीपीएससी लेवल तक का काम आएगा आपको, ठीक है ना। तो ये कुछ महासागर है, कुछ जल संधि है जिससे होकर गुजरता है। कुछ और फैक्ट आपको बता देते हैं, फिर हम लोग देश पर आते हैं। माही नदी का नाम आप लोग सुने होंगे। भारत में माही नदी कर्क रेखा को जो है 2 बार काटता है। कितनी बार काटता है? 2 बार काटता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे और बहुत अच्छे से पता होगा। भारत के कुल 8 राज्य जो है ना, कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। यानी इन भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है, जिसका नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, मित्र पर गमछा झार है ना। ये ट्रिक तो आप लोग जानते होंगे, मित्र पर गमछा झार है ना। कौन कौन सा है, 1 मिनट ये भी कवर कर ही देते हैं। जो लोग नहीं जानते होंगे वो भी जान जाएंगे है ना। भारत की बात करें तो आप लोग मित्र पर गमछा झार, ये वो सभी राज्य हैं जो जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये सभी भारतीय राज्य हैं, जिसमें आता है मिजोरम से होकर गुजरता है। त्रा से त्रिपुरा गुजरता है। जो भाई लोग नहीं जानते होंगे वो जान जाएंगे है ना। प से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजरता है। र से हो जाएगा राजस्थान है ना, राजस्थान से भी होकर आपका कर्क रेखा गुजरता है ना। फिर ग से हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। म से हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। और है ना गमछा है ना, 6 झार, कितना राज्य हो गया? 1 2 3 4 5 6 है ना। 6 से छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा। 6 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरता है। झार से हो जाएगा झारखंड से भी होकर गुजरता है। तो ये 8 राज्य, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान है ना, फिर गुजरात, फिर आपका आ जाता है 6 नंबर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर 8 नंबर हम रखते हैं झारखंड। तो भारत के ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। जो नहीं जानते होंगे वो इसको जान जाएंगे, और जो जानते होंगे तो वो तो एक बार रिवीजन हो जाएगा
ठीक ना। अब हम लोग आते हैं आज का जो मुख्य टॉपिक है, विश्व के वे सभी देश जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक को आप लोग 3 से 4 बार 5 बार यदि आप बढ़िया से ध्यान लगा के पढ़ दीजिएगा ना और अगले दिन रिवीजन कर दीजिएगा तो एकदम नहीं छूटेगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तो बात करते हैं, ट्रिक है, मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ यूएई इनाम लेने गया तो बताओ चाची मोर को बाग में कैसे संभाली। ये एक तरह का स्टेटमेंट बना हुआ नहीं दिख रहा है कि मैं, मान लीजिए अपने आप को आप मान लीजिए कि मैं अल्जीरिया वाले मामा, है ना, मामा के साथ, है ना, मामा भांजा में खूब पटता है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ यूएई मतलब होता है यूनाइटेड अरब इमिरात, एक देश है ये, वहां इनाम लेने गया। तो घर पे चाची अकेले होंगी, तो बताओ चाची मोर में, चाची के घर में मोर भी था, तो बताओ, और मोर बदमाश था, तो बताओ चाची मोर को बाग में कैसे संभाली। ये लाइन आप 3-4 बार बोलिए। मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ यूएई इनाम लेने गया तो बताओ चाची मोर को बाग में कैसे संभाली। देखिए, तो बात करते हैं, मैं से हो जाएगा मैक्सिको एक देश है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। फिर अल्जीरिया से हो जाएगा, अल्जीरिया ही हो जाएगा, अल्जीरिया से होकर भी गुजरती है। फिर वाले से कुछ नहीं होगा, है ना, मामा से होगा, जो जिससे होगा उसको हम क्या करते हैं, घेर देते हैं, अधिकांश से होवे करेगा, कुछ एक आएगा वही छूटेगा, सेंटेंस बनाने के लिए वो सब लिखे हैं। माँ से हो जाएगा आपका 2 माँ है ना, एक से हो जाएगा माली, माँ से माली, और फिर हो जाएगा माँ से मारितानिया एक देश है ना, जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब यहीं पे आपको साथ लिखा हुआ है, तो यहां से आपको बता दे, सा से सहारा हो जाएगा, और पश्चिम सहारा एक मरुस्थल है। पश्चिम सहारा आपको सभी को पता होगा कि सहारा दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एक मरुस्थल है, और पश्चिमी सहारा से होकर भी कर्क रेखा गुजरता है, ये भी आप याद रखेंगे। ये देश नहीं है, ये देश नहीं है बल्कि रेगिस्तान है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकमात्र रेगिस्तान का नाम बताइए जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक ना, या निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बहुत सारा नाम दे देगा, जिसमें पश्चिमी सहारा भी दे देगा। समझ रहे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ सकता है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप घूम के आंसर दीजिएगा, ठीक। फिर यूएई से यूएई हो जाएगा, है ना, यूएई इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब इमिरात, हिंदी में कहेंगे संयुक्त अरब इमिरात, ठीक ना। दुबई का नाम सुने होंगे, बहुत सारा मैच होता है, इसी देश में है। दुबई शहर है इस देश का, राजधानी तो आबू धाबी है ना, शहर है। ई से हो जाएगा, हम लोग ई पे चलेंगे, इनाम में ई से आ जाएगा इजिप्ट। इजिप्ट जो है एक देश है, और इजिप्ट कहते हैं किसको, मिस्र को कहते हैं। मिस्र को हम लोग इंग्लिश में इजिप्ट लिखते हैं। और मिस्र में एक झील है, नासिर झील, याद रखिएगा, मिस्र में एक झील है नासिर झील।
नासिर झील, इसी झील से होकर, एकदम पूछा हुआ है, मिस्र के किस झील से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मिस्र के नासिर झील से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपका फैक्चुअल डाटा भी क्लियर करते चल रहे हैं और लास्ट में बताएंगे कि कुल कितना देश से होकर कर्क रेखा गुजरता है, आप खुद भी बता देंगे। ना से हो जाएगा नाइजर, नाइजर एक देश है ना। फिर आपका मा से हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार हो जाएगा, ठीक। अब आगे आते हैं और यहाँ पे है आपका बताओ, बताओ से यहाँ पे ध्यान देंगे, बा से हो जाएगा बहामास, बहामास जो है एक देश है और इससे भी होकर कर्क रेखा गुजरता है। ता से हो जाएगा ताइवान, ताइवान से होकर भी आपका कर्क रेखा गुजरता है। ओ से हो जाएगा ओमान, ओ से हो जाएगा ओमान, ठीक। चाची से भी यहाँ पे दो गो निकल कर आएगा देश, चा से हो जाएगा चाड, चाड एक देश है। फिर ची से हो जाएगा चीन, चीन भी एक देश है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। मोर से हो जाएगा मोरक्को, मोर से क्या हो जाएगा? मोरक्को हो जाएगा और मोरक्को जो देश है ना, इस देश से भी होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर बाघ से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश हो जाएगा। फिर संभाली से यहाँ निकलेगा शब्द, ठीक ना। सा से हो जाएगा सऊदी अरब, सऊदी अरब हो जाएगा, सऊदी अरब से भी कर्क रेखा गुजरता है। भा से हो जाएगा भारत, अपना देश हिंदुस्तान, भारत। ली से हो जाएगा लीबिया, लीबिया जो है, लीबिया से भी होकर गुजरता है कर्क रेखा। तो इस प्रकार मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गया, तो बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभाली? यही ट्रिक है, आप इसको ध्यान से सुन के कॉपी में जरूर लिख लीजिए और जो फैक्ट बात बताए हैं उसको भी लिख लीजिए। अब फाइनली गिनते हैं कितना देश है, एकदम साथ में गिनेंगे, 1 मिनट का काम है। पहला आते हैं, रखते हैं नंबर 1 पर मैक्सिको को, दूसरा अल्जीरिया, तीसरा रखते हैं माली, चौथा नंबर मारितानिया, फिर 5 नंबर रखते हैं यूएई को, और ये तो सहारा रेगिस्तान है ना। 6 नंबर पे रखते हैं इजिप्ट यानी कि मिस्र को, 7 नंबर पे रखते हैं नाइजर को, और 8 नंबर पे रखते हैं म्यांमार को। फिर 9 नंबर पे रखते हैं बहामास को, 10 नंबर पे रखते हैं ताइवान को, 11 नंबर पे रखते हैं ओमान को, 12 नंबर पे रखते हैं चाड को, 13 नंबर पे रखते हैं चीन को, 14 नंबर पे रखते हैं मोरक्को को, फिर 15 नंबर पे रखते हैं बांग्लादेश को, फिर 16 नंबर पे रखते हैं सऊदी अरब को, 17 नंबर पे रखते हैं भारत को, और 18 नंबर पे रखते हैं लीबिया को। यानी कि 18 देश हैं। कितने देश हैं? तो 18 टोटल देश हैं, आप मैप में भी देख सकते हैं। तो कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? लाइक करके आप लोग बताइएगा कि अच्छा लगा, और क्या बोलें, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं लगा होगा तो नहीं करिएगा, इसमें तो कोई बोलने वाला बात नहीं है। और इसी तरह का वीडियो हम कंटिन्यू आपके लिए लाते रहेंगे, और ये सब वैसा ही टॉपिक लाएंगे, वैसे ही ट्रिक लाएंगे जो कंफ्यूजिंग होता है, दिक्कत होता है। तो उस दिक्कत को खत्म करने के लिए क्वेश्चन बने, इसको लेकर के आपके लिए कंटिन्यू हम वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।